अल्लाह कबूल ना करे जब तक आप अपने रूठे हुए माँ बाप को राजी ना कर लो। जब तक आप अपने रूठे हुए माँ बाप को राजी नहीं कर लोगे नौजवानों, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, अब माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज, माँ बाप नाराज माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। अरे हम कौन होते भाई, हमारी क्या हैसियत है। एक साहबी है हजरत अलकुमा रदी अल्लाह अन्हु, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं लेकिन जबान पे कलमा जारी नहीं है। बीवी बेचैन है, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भागी भागी गई, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मेरे शौहर अलकुमा का आखिरी वक्त है, या रसूल अल्लाह वो कलमा पढ़ना चाहते हैं लेकिन जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि इनकी माँ कहाँ है? बोले या रसूल अल्लाह, बोले उनकी माँ को बुलाओ। ओ माँ आई तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते तुम्हारा बेटा अलकुमा कैसा है? या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अलकुमा आपके पीछे नमाज पढ़ता है, रमजान का रोजा रखता है, या रसूल अल्लाह ये कुरान की तिलावत करता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे अलकुमा का कैसा सलूक है? कि या रसूल अल्लाह मैं उससे नाराज। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि ज़ईफा माफ कर दो, तेरे बेटे के जबान पे कलमा जारी हो जाएगा। माफ कर दो, माफ कर दो, तेरे बेटे अलकुमा की जबान से कलमा जारी हो जाएगा। माँ कहती या रसूल अल्लाह इन्होंने मेरे दिल को चोट पहुंचाई इसलिए मैं माफ नहीं करूंगी। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते बिलाल लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो, उन लकड़ियों में आग लगा दो, इनके बेटे अलकुमा को उसमें डाल दो। माँ थी, माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ है ना, कि या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप मेरी नजरों के सामने आग में जलाएंगे। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि ज़ईफा अगर तू माफ नहीं करेगी ये तो दुनिया की आग है, वो तो आखिरत की आग से वो कम से कम बच जाएगा अगर दुनिया की आग में अगर वो जल जाए। सुख में दुख में साथ निभाए कितनी है वो प्यारी माँ, सुख में दुख में साथ निभाए कितनी है वो प्यारी माँ, सुख में दुख में साथ निभाए कितनी है वो प्यारी माँ, मेरे रोने से वो रोती है, मेरे रोने से वो रोती है कितनी है वो प्यारी माँ, मेरे रोने से वो रोती है कितनी है वो प्यारी माँ। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते ओ ज़ईफा माफ कर दे अपने बेटे को ताकि वो आखिरत के अजाब से बच जाए। माँ तो माँ है ना, माँ कहती कि या रसूल अल्लाह मैं आपको गवाह बनाती हूँ, मैं अपने बेटे अलकुमा की गलती को माफ करती हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते देखो अलकुमा के जबान पे कलमा जारी हुआ कि नहीं है। देखने वालों ने देखा, वो पढ़ रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नौजवानों अपने माँ को कभी तकलीफ ना देना, बाप को कभी तकलीफ ना पहुंचाना। माँ बाप रूठ जाए माफी मांग लेना, उन्हें राजी कर लेना। हदीसों के अंदर में है माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। एक नौजवान शादी किया, एक नौजवान शादी किया, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ दिन घर में रहा, दिल्ली चला गया। वहां जब दोबारा लौटा उसकी बीवी बोली मैं आपके बूढ़े माँ बाप के पास में नहीं रह सकती, मैं भी दिल्ली जाऊंगी। ये नौजवान अपनी बीवी पे फिदा था, आशिक था, बीवी को साथ लिया दिल्ली चला गया। माँ बाप से कह गया कि ठीक है 1 साल के बाद आएंगे। बूढ़ा माँ बाप दिल्ली चला गया। ये फिराक में था कि किसी तरह मेरा वीजा लग जाए, मैं सऊदी अरब चला जाऊं। और ठीक ठीक वीजा आया, सऊदी अरब चला गया। अब 1 साल के बाद वहां से फिर दिल्ली आया, अपनी बीवी को लिया, फिर सऊदीया चला गया। 14 साल हो गए। कितने साल हो गए भाई?
भाई बोले भाई कितने साल हो गए? 14 साल में 12 हज किया ये नौजवान। कितने हज किए? अब खाने काबा का तवाफ करने के बाद बैठा रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। तो किसी बुजुर्ग ने पीछे से हाथ रखी कंधे कि बेटा क्यों इस तरह रो रहा है? कहा कि बाबा ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है। जब जब मैं हज के महीने में हज करता हूँ, खाने काबा का तवाफ करता हूँ बाबा, तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है और ये आवाज मेरे कानों से टकराती है, तेरा हज कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं। वल्लाह वाले थे, समझ गए। उन्होंने कहा तेरे माँ बाप जिंदा हैं? बोले माँ बाप तो जिंदा होंगे, मुझे पता नहीं, 14 साल हो गए मैंने अपनी माँ के चेहरे को नहीं देखा, बाप के चेहरे को नहीं देखा। तो वो बुजुर्ग कहने लगे फिर ये खाने काबा में बैठ कर क्या कर रहा है? जा भाग घर जा, अपने रूठे हुए माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा, तेरे हज को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर। ये नौजवान आनन फानन में टिकट बनाए हिंदुस्तान की सरजमीन आया, आंखों में आंसू है, कांपते हुए कदम से उस गांव, जिस गांव में घर था, जब उस गांव पहुंचा दूर से देखा सिर्फ इमारत ही इमारत, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। अब उसकी मंजिल, अपना घर याद नहीं, मेरा घर कहाँ है याद नहीं है। एक बूढ़े मियाँ घास काट रहे थे, उससे पूछा कि दादा, अपना बाप का नाम लेकर पूछा कि दादा ये अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो दादा मियाँ कहने लगे कि बेटा अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे बेचारे, वो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसका एक ही बेटा था, अपने बाप को धोखा दे दिया, वो बेचारे अपने बेटे के याद में गम में इस दुनिया से चला गया। बोला उसकी बीवी, बोले बेटा उसकी हालत तो मत पूछो, उसकी हालत तो और ज्यादा बदतर है, वो बेचारी बेवा हो गई, दूसरों के घर में काम करके खाती, और वो भी तो पता चला है जिस्म के अंदर में फालिज मार दिया है, आंखों की रोशनी भी चली गई। जिसको होता है खाना ला कर देता है, जिसको नहीं होता नहीं ला कर देता। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि तुम क्यों रोते हो, तुम उसके कौन हो? कहा कि वो बदनसीब बेटा मैं बदनसीब बेटा मैं हूँ। तो उस बूढ़े मियाँ ने कहा कि फिर यहाँ बैठा रो क्यों रहा है? जब माँ के कदमों में गिरकर माफी मांग ले। तेरी माँ के लब हिल रहे, तेरी माँ बस दुआ यही करती है कि मौला उस वक्त तक मुझे मौत ना देना जब तक मैं अपने बेटे की एक झलक उसकी शक्ल को ना देखा। नौजवानों, वो नौजवान कहता कि मैं दबे कदमों अपनी माँ के आंगन में जब गया तो देखा कि मेरी माँ चारपाई पे लेटी हुई है, उठने की ताकत नहीं। कदमों की आहट से बुढ़िया ने आवाज दी, कौन? तो मैंने डरते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ तेरा बदनसीब बेटा। तो मेरी माँ उठना चाहे, मैंने अपनी माँ को सहारा दिया। माँ मेरी कह रही थी बेटा मेरी आंखों में तो अब रोशनी नहीं जो तेरी शक्ल को देख सकूं, बेटा मेरे सीने से लग जा ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। नौजवानों, माँ वो होती है, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। और नौजवानों, उसकी जिसकी माँ नहीं है, जिसकी आज माँ नहीं है, उनके लिए ये शेर है। इस फकीर की भी माँ नहीं है। बहुत सारे भाई हमारे ऐसे होंगे जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।
अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह हम ही बोलेंगे। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। नौजवानों अभी जेंटलमैन बने हो, अल्लाह के नबी की हदीस है, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल थी, वालिदा इस दुनिया से चली गई। 7 साल अल्लाह के नबी अपनी माँ के साथ मदीना गए थे। उम्मे यमन साथ है, माँ आमिना साथ है, मदीने से लौट रहे थे। एक मकाम है मदीना और मक्का के दरमियान, मकाम अबवा। वहीं माँ की तबीयत बिगड़ी, वहीं इंतकाल कर गई। उसी पहाड़ी पे आपकी माँ का कब्र है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, फर्ज नमाज, नफल नमाज नहीं, फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता। मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरह फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। लब्बैक माँ, आपने मुझे याद किया। नौजवानों तुम क्या समझते हो? इंशाल्लाह अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे, इंशाल्लाह हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह खिदमत करेंगे, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करनी है। नौजवानों अगर बेअदबी हो गई है, अगर भूल चूक तुमसे हो गई है, माँ बाप की बारगाह में माफी मांग लेना, क्या दिक्कत है? मेरी माँ है, मेरा बाप है, अगर मुझसे गलती हो गई मैं माफी मांग लूं। अब्बा मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ गोद में लेकर बैठी है, माँ गोद में लेकर बैठी है, हम माँ की गोद में पेशाब कर दिए और कपड़ा घर में नहीं है, मेरे माँ के पास में और कोई शलवार नहीं है। उस कपड़े को मेरी माँ जब बिस्तर पे गई, भीगे हुए कपड़े को मेरी माँ ने अपने बदन के नीचे रखा और जो सूखा हिस्सा था उसे बिछाकर मुझे सुलाई। नौजवान उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ की गोद में जब तुम गंदगी कर देते थे, माँ अपने मुबारक हाथों से तुम्हारी गंदगियों को साफ करी। उसको तो समझो, उसको तो समझो। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। नौजवानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी वाक़या बताकर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर में थक गए, चला नहीं जाता, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला अब तेरे कलीम से चला नहीं जाता, कोई सवारी का इंतजाम हो जाता, कोई सवारी का इंतजाम हो जाता। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, ओ मेरे कलीम और कुछ कदम चलो, 100 कदम और चलो, मेरा एक नौजवान बैठा है, वो तुम्हारी सवारी का इंतजाम कर देगा, वो नौजवान सवारी का इंतजाम कर देगा। अल्लाह के कलीम चले, देखा एक नौजवान अल्लाह का जिक्र में मशगूल है, तस्बीह व तहलील में मशगूल है। अल्लाह के पैगंबर के चेहरे को देखा, नौजवान खड़ा हुआ, सलाम किया, बाअदब खड़ा है। हजरत बैठे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दाएं देखे, बाएं देखे, आगे देखे, बाएं देखे, वहां कोई सवारी नहीं है, ना कोई ऊंट है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई वहां पर कुछ है ही नहीं। मुझे अभी वो जमाना नहीं है, वो इसका जमाना नहीं है, भटभटिया का, कार का, ये सब जमाने। ऊंट घोड़े पे लोग सफर करते थे, हाथियों पे लोग सफर करते थे।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई सवारी नहीं है, फिर ये अल्लाह ने कहा कि ये नौजवान सवारी का इंतजाम कर देगा। तो उस नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे लिए कोई हुक्म हो। तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि भाई मुझे फलां जगह जाना है, मुझे एक सवारी का इंतजाम कर दो। कहा कि हजरत दीजिए, अभी सवारी का इंतजाम कर देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नौजवान आसमान के बादल की तरफ इशारा किया, एक बादल के टुकड़े की तरफ इशारा किया। वो बादल का टुकड़ा जमीन पे आके लग जा। उलमा इकराम फरमाते हैं वो बादल का टुकड़ा धीरे 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 धीरे, ये नौजवान के इशारा करना था, वो नौजवान वो बादल का टुकड़ा धीरे धीरे आके जमीन पे लग गया। अल्लाह के कलीम देख रहे। वो नौजवान ने कहा कि हजरत आपको जहां जाना है, अब इस बादल के टुकड़े पर बैठे वहां तशरीफ ले जाएं आप। अब कोई ये ना कहे कि वो पैगंबर थे, वो उन्होंने क्यों नहीं किया। पैगंबर का मकाम बड़ा आला है, पैगंबर का मकाम बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा है, उसके मकाम को कोई छू नहीं सकता। अल्लाह को दिखाना मकसूद था, हम गुनहगारों को बताना मकसूद है। इस नौजवान ने कहा कि पे बादल का टुकड़ा, तुझे पता है, तुझे खबर भी है तेरे ऊपर ये कौन है। ये अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, जहां जाना चाहते हैं इनके मंजिल तक पहुंचा दो। वो बादल का टुकड़ा उड़ा चला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला ये नौजवान तेरा कौन सा अमल करता मौला, जो तूने ये मकाम अता फरमाया कि जो दुआ तेरी बारगाह में ये मांग रहा है तू उस दुआ को कबूल कर लेता है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे कलीम, ए मेरा मूसा सुनो, अभी तो सिर्फ ये बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैंने उसे जमीन पर लगा दिया। कसम है मेरे इज्जत व जलाल की, अगर ये आसमान को भी हुक्म देता तो मैं उसे जमीन पे लगा। परवान जाओ, ये वो नौजवान है जो सिर्फ दिन भर बकरियां चराता है, रात में अपनी माँ की खिदमत करता है। और सुनो, ये वो नौजवान उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक अपने हाथों से अपनी माँ को निवाला बनाकर खिला नहीं देता है। इसकी माँ हमेशा दुआ करती है कि मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो। एक छोटी सी हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। नौजवानों, इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करना, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करना और पांचों वक्त की नमाज पढ़ना। नौजवानों, ये पैगाम इस्लाह मुआशरा का जलसा है, कुछ पैगाम लेकर उठो। ये मौत पीछे खड़ी है, मौत एक दिन आ जाएगी। नौजवानों, आखिरत को बनाओ। अल्लाह का मकसद है इस दुनिया के अंदर में पैदा करने का, अल्लाह बेमकसद हमें पैदा नहीं किया है। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात को इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। ए नौजवानों, इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करना, बड़ों का इज्जत व इकराम करना और साथ ही साथ नमाजों की पाबंदी करना। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं सलाम पेश करता हूँ अराकीन जलसा को, नौजवानों ने जलसा को। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा जलसा सजाया और अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे भाइयों, जितने भी भाई यहाँ पर हाजिर हुए हैं, हमारी माँ बहनें हाजिर हुई हैं, अल्लाह हमारा हम सब के आने को, हम सब के बैठने को, हम सब के सुनने को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोल दो। अल्लाह आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है। अगर बोलने में कोई भूल चूक अगर हमसे हो गई है, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देंगे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ज़ सामईन, जनाब हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी तकरीर किए और तमाम मौज़ूआत को उन्होंने छेड़ा, बिलखुसूस अज़मत वालिदैन पे जो उन्होंने तबसरा और तज़किरा किया। यकीनन कई आंखें नम हो गई इसलिए कि शायद वो इस कीमती दौलत से महरूम है और जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें अपने माँ और बाप दोनों का एहतराम नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको उसका एहतराम, उसकी खिदमत करने वाला बनाए। मेहनत के एवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी।
ये माँ है जो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। हमने ऐसी माँओं को देखा है कि अगर बेटा 10 साल से उससे बात नहीं करता है और 10 साल के बाद वो बेटा आया है तो वो आकर मेरे दरवाजे पे ये दस्तक देती है और कहती है कि मेरे बेटा से ये कह दे मुजाहिद कि वो इतना दुबला क्यों गया है, खाना क्यों नहीं वक्त पे खाता है, मुझसे बात ना करे तो ना करे लेकिन अपने सेहत का ख्याल करे। ये माँ है मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर। लेकिन दुनिया में आज क्या हो रहा है, लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। माँ उससे कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। ये माँ है। अजमत वालिदैन जब छिड़ जाए तो दिल के गोशे से इतनी आवाज़ें निकलती है कि मेरे दोस्तों रात छोटी पड़ जाती है और बातें भी बहुत तवील हो जाया करती है। आइए अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे की बरकत से आज अहद करें कि अगर अपनी वालिदैन से आप नाराज़ हैं तो वल्लाह उनके कदमों पर जाके अपने सर को रख देना और उनको मना लेना। माँ को बहुत देर तक नाराज़ करना मेरे दोस्तों मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी की सांस कब तोड़ दे, कब साथ छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं। ठीक।